तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास होने वाली है हमारी साइंस की 4th क्लास, जो कि हमारी रोज क्लास होती है हमारे पीवाई के क्वेश्चन के ऊपर। जितने भी हमारे ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चन आए हैं उन्हों को हम कवर करते हैं। तो हमारी क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह सीरीज आपके लिए ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। बताइए कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 आरआरबी ग्रुप डी 18 नवंबर 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 में तीसरी शिफ्ट में। बताइए एक एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं। एक एटमॉस्फेयर कितने के बराबर होता है। 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के। ऑप्शन नंबर बी 10.1 गुणे 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर सी 1.01 गुणे 10⁶ पास्कल या 10.1 गुणे 10⁶ पास्कल। तो बताइए कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। वो 10.1 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर नहीं होता है और ना ही ये आपके 1.01 गुणे 10⁶ पास्कल के बराबर और ना ही ये आपके 10.1 गुणे 10⁶ पास्कल के बराबर। तो ये होता है आपका 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2 एक हाउस पावर किसके बराबर होता है। क्या एक हाउस पावर किसके बराबर होता है। क्या एक हाउस पावर किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 764 वॉट के या ऑप्शन नंबर बी 768 वॉट। ऑप्शन नंबर सी 746 वॉट। ऑप्शन नंबर डी 786 वॉट के बराबर। तो आप बताएंगे कि एक हाउस पावर किसके बराबर होता है। तो ये एक 764 के बराबर भी नहीं होता और न ही आपका 768 के बराबर और न ही आपका 786 के बराबर। ये होता है आपका 746 के बराबर। एक हाउस पावर में कितने वॉट होते हैं 746 वॉट। यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के पेपर में, जो कि आपका 18 अगस्त 2018 में शिफ्ट सेकंड में हुआ था। कब आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि 746 वॉट को क्या कहा जाता है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 746 वॉट को क्या कहा जाता है। एक असव शक्ति या 1 किलोवाट या 1 पास्कल या 1 जूल। तो आप बताएंगे कि एक 746 वॉट को क्या कहा जाता है। 1 किलोवाट नहीं कहा जाता, ना ही आपका 1 पास्कल, नहीं आपका 1 जूल। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक असव शक्ति में कितने वॉट होते हैं 746। तो आपका एक असव शक्ति सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 हाउस पावर। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का
कि आपका 5 नवंबर 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 में शिफ्ट 3 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। बताइए कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। 1 मिलीमीटर माइनस 1, 1 मीटर माइनस 1, या 1 डायनोमीटर माइनस 1, 1 सेंटीमीटर माइनस 1 के। तो बताएंगे आप कि 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो 1 मिलीमीटर माइनस 1 के बराबर भी नहीं, या 1 आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी। तो आप सबका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 मीटर माइनस 1 स्क्वायर। यह क्वेश्चन पूछा था आपका ग्रुप डी ने, जो कि आपका 24/9/2018 में पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 11 अक्टूबर 2018 में ही सेकंड शिफ्ट में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 में, जो कि आपकी तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। तो पिछली बार जब भी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो पिछले पेपर के बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो यह क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 मीटर किसके बराबर है। 1 मीटर किसके बराबर है। 10⁶ माइक्रोन, या 10⁶ माइक्रोन प्लस के 6 माइक्रोन, या 10⁻³ माइक्रोन, या 10⁻³ 3 माइक्रोन। तो ये आपका डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो जेप्टो वाइटो ये वाले। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है आपका 10⁻⁻6 माइक्रोन नहीं, 10⁻³ माइक्रोन ये भी नहीं, 10⁻³ माइक्रोन ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10⁻6 प्लस के 6 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप जेई, जो कि आपका 14 दिसंबर 2014 में पूछा था येलो पेपर में। कब? आरआरबी जेई 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा कि परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। इसमें परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम या नैनोमीटर। ये क्वेश्चन था आपका ग्रुप आरआरबी जेई 30/8/2019 में, जो कि आपका शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। कौन सा? परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, या किलोग्राम में, या नैनोमीटर में। कौन सी? परमाणु त्रिज्या। आप बताएंगे कि परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, तो मिलीमीटर में नहीं मापी जाती त्रिज्या, ना ही आपका सेंटीमीटर में, और ना ही आपका किलोग्राम में। तो ये मापी जाती है आपका नैनोमीटर में। इसमें नैनोमीटर में। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 30/8/2019 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। अब आरआरबी जेई 30/8/2019 में आपकी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा कि प्रदीपित की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है।
किसकी? प्रदीपित की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? क्या पहला ऑप्शन है मिली वोल्ट मीटर, या स्ट्रोबोस्कोप, या लक्स मीटर, या पीएच मीटर? तो आपका ऑप्शन ए गलत है, बी भी और डी भी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्स मीटर। प्रदीपित क्वेश्चन नंबर 7। तो यह मापी जाती है आपकी लक्स मीटर में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपका 14/12/2014 में हुआ था पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि 1 किलोवाट आवर, क्या 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? तो 3.6 × 10⁵ जूल, या ऑप्शन नंबर बी 3.6 × 10⁻⁻6 जूल, या 3.6 × 10⁻6 जूल, या 3.6 × 10⁵ जूल। तो 1 किलोवाट आवर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी। तो 1 किलोवाट आवर होता है आपका 1.6 × 10⁻6 जूल। यह क्वेश्चन आपके इतने सारे पेपरों में पूछा गया था। कौन कौन से में? आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 में, क्योंकि आपका शिफ्ट 3 में पूछा गया था। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में, जो कि आपका शिफ्ट फर्स्ट में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 18 ग्रुप डी में 27/9/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में। और यही आपका सेम टू सेम क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। एक ही क्वेश्चन 2 शिफ्टों में, अरे एक ही दिन को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 9। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है? क्वेश्चन नंबर 9। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है? 3,60,000 जूल, या 36,000 जूल, या 360 जूल, या 36 लाख जूल। तो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी 36 लाख जूल। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर ए भी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही क्वेश्चन नंबर 9 का। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? क्या कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, या प्लाज्मा, या ठोस? तो आप बताएंगे कि द्रव के में नहीं होता अधिकतम, ना ही गैस के में अधिकतम, ना ही प्लाज्मा, और ये होता आपका ठोसों के बीच में अधिकतम। आकर्षण बल किसके बीच में अधिकतम होता है? ठोस के बीच में। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 23/10/2018 में पेपर हुआ था, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 में शिफ्ट सेकंड में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि पदार्थ या क्वेश्चन नंबर 11 कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, जौन सा आपका इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। या ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के कणों द्वारा द्रव और वायु में सत्य स्थानांतरित होता है। या ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ कणों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो देखो भाई, पदार्थ के बीच कणों के बीच अंतर होता है, ये तो बात 100% सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों द्वारा द्रव और वायु में सत्य स्थानांतरित होता है, ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर है गलत हो जाएगा कि पदार्थ के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, लेकिन पदार्थों के बीच आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि हमारे हिसाब से गलत और क्वेश्चन के हिसाब से सही। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई कि आपका 2/6/2019 में शिफ्ट 4 में पूछा था। कब, आरआरबी जेई 2/6/2019 में 4th शिफ्ट में। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। इस क्वेश्चन में पूछा आपके ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उनका न्यूनतम आकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं ठोस, नहीं। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, नहीं। उनके न्यूनतम आकर्षण होता, नहीं। व्यवस्थित तरीके से विन्यास, यस, व्यवस्थित तरीके से होता है उनमें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 6/12/2018 शिफ्ट 3। ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 शिफ्ट 3। ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। नंबर बी, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उनके न्यूनतम आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4 या ऑप्शन नंबर बी 5। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट सेकंड का। कब, आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का शिफ्ट सेकंड का। तो आप बताएंगे कि वैज्ञानिकों द्वारा 2 नहीं, 4 नहीं, पहले 3 थी लेकिन अब 5 हो गई हैं। कौन सी, ठोस, कौन सी, ठोस,
द्रव, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा और BEC यानी कि बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेशन। यह कोई प्राकृतिक नहीं है, इसे दो वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिनमें से एक भारतीय थे जिसका नाम था, एक का सत्येंद्र बोस, जो बाहर गए थे, उन्होंने कहा था एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आज की क्लास में हमारे बस यही 13 क्वेश्चन थे। तो हमारी वीडियो क्लास हमारी अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नई PYQ क्लास के साथ। जब तक के लिए आप इसी का रिवीजन करें। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी वालों के लिए रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल नई एक और क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय।